हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफ्टर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जो पहले जो लाइफ प्रोसेस के 2 पार्ट थे वो हमने कर दिए थे। कौन कौन से? पहला हमने न्यूट्रिशन पार्ट किया, जिसकी वीडियो भी हमने 2 पार्ट में लेके आए हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन किया है पहला, और दूसरा क्या किया? रेस्पिरेशन प्रोसेस किया। रेस्पिरेशन के अंदर भी हमने 2 वीडियो, तो यानी कि टोटल 4 वीडियो और 1 वीडियो पहले की, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइफ प्रोसेस के, ऐसे करके बनाइए ना। तो 5 वीडियो जो है इस चैप्टर की ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी हमारे 2 प्रोसेस और बचे हैं। कौन कौन से? एक बचा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और एक बचा है हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, तो अभी 2 प्रोसेसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, और 2 अभी बाकी है। कौन कौन से? आपका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप लोगों को पढ़नी है। एक एक चीज़ मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा है? रेस्पिरेशन ना। ठीक है, हम रेड कलर ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस हमें पहुंचाता है, या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाता है। गुड्स को ले लिया उसने, कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, उसको हमारे तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, उससे हमारे तक पहुंचाना। तो जो ये पाथ होता है, किसके द्वारा हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह। मेन मकसद जो होता है ट्रांसपोर्ट का, हम इसलिए यूज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर हमें सामान को, किसी भी चीज़ को, फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक काम होते हैं अलग अलग पार्ट्स के। तो हम इसी में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो किस चीज़ों की मदद से जाती है, या क्या क्या चीज़ों से गुजरना उसको पड़ता है। क्लियर? तो अब आज हम पढ़ रहे हैं 6.4.1 के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना ह्यूमन बींग्स में। एक होगा प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, कि प्लांट्स में कैसे होता है, और एक होगा ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन, कि ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं नीचे आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे कैसे आप लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, यही है आपका फर्स्ट पेज, इसको पढ़ना है आप लोगों को। हाँ, तो इसके अंदर क्या लिख रखा है? वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन। इसके अंदर बता रखा है कि हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने देखा कि ब्लड जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खाने को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वेस्ट मटेरियल को भी पहुंचाता है। पता है ना आप लोगों को? क्लास 9th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड जो है एक फ्लूइड मीडियम होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। बताया था ना, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी होता है उसको डिजोल्व फॉर्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑक्सीजन जो है वो कैरी किया जाता है किसके द्वारा? रेड ब्लड सेल के द्वारा किया जाता है। और बहुत सारे अन्य सब्सटेंस जो हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ये सब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है, जिससे ब्लड को हम पुश कर सके एक जगह से दूसरी जगह। जस्ट लाइक मोटर। मोटर क्या करती है आपकी? एक जगह से दूसरी जगह वाटर को पहुंचाती है ना। कि अगर हमें ग्राउंड फ्लोर पे, अगर हमें जैसे टैंक है, वहाँ से हमें क्या करना है? आपको सेकंड फ्लोर पर क्या करना है? आपको टैंक ही आप मान ले, उसको फिलअप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मोटर का प्रयोग करते हैं। मोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पुश किया जाता है वाटर को, ताकि वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाए। यही तो बात है ना। तो ऐसे ही हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है, जो कि पुश करे ब्लड को एक बॉडी के अंदर। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हो, ताकि वो टिश्यू तक पहुंच जाए आसानी से, और एक सिस्टम हो जहां से ये इंश्योर हो सके कि जो नेटवर्क है कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। अगर वो नेटवर्क कहीं ना कहीं, अगर वो नेटवर्क जो है, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, अगर वो ख़राब हो भी जाती है तो उसको रिपेयर भी करना, अगर वो डैमेज हो जाए तो ये भी काम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे इसको चलते हैं कंटिन्यू करते हुए, कि देखते हैं कि और क्या क्या बातें हैं। ये तो उसने मेन बता दी। अब उसने एक पंपिंग ऑर्गन का नाम लिया, एंड वी ऑल नो दैट इन आर ह्यूमन बॉडी पंपिंग ऑर्गन इज नो मोर देन, सॉरी, जो पंपिंग ऑर्गन है वो सिर्फ क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक ही पंपिंग ऑर्गन है, एंड दैट इज हार्ट। हार्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है।
ठीक है। और ये हमारे जो है फीस्ट जो होती है, आपकी हैंड्स को क्लोज करते हो आप, तो उसको फीस्ट बोलते हैं। तो ये डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट साइजेस में होता है, ठीक है। तो ये ही इसके अंदर। और आपको पता ही है हार्ट जो है वो एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से इसको क्या किया गया है, जैसे कि आपकी रिपकेज वगैरह जो होती है, ठीक है, उसके अंदर ये होता है, जो आपकी ये होती है उसके अंदर इसको अच्छे से रखा जाता है कि अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले वो हड्डियों पर प्रेशर आए, देन उस पर आए। क्योंकि अगर ये हल्का सा, इसको कोई भी अगर हल्का सा इस पर प्रेशर पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, तो ये खराब हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये रुक गया तो वो जो आपकी लाइफ है वो सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना। उसके बाद देखो हार्ट, ये मैंने बता ही दिया कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये बिग होता है एज आर फीस्ट। और आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है दोनों ही ब्लड के द्वारा, तो हार्ट को डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और एक होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप जैसे नाम से ही है, ऑक्सीजन होगा इसके अंदर, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। क्लियर ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे ही बताया गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होते हैं वो रीच करते हैं, पहुंच जाते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब वो लंग्स से आता है, फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक, फिर वापस जाता है वो हार्ट के अंदर। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो एक आएगा और दूसरा जाएगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो पंप किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी बॉडी को, ह्यूमन बीइंग की बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए, और पूरी बॉडी तक फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पहुंच जाता है। क्लियर। इतना क्लियर आया आपको समझ कि हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, ये सब तो आपको पता ही है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ये पता चल गया। और ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो होता है उसी को पंप करवाया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इट इज़ इनफ। उसके बाद ठीक है, अब इसके अंदर लिखा है कि वी कैन फॉलो द वेट, हाँ, अब कलर हमने थोड़ा अलग लिया। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हम क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये फॉलो होता है, ठीक है। एक बार ना इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सो दैट डायग्राम से भी आप देख सकें। इतना ठीक है, ठीक है। उसके बाद वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिगर 6.11 के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है। देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होती है फ्रॉम द लंग्स कम्स टू अ थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। जैसे कि आपका नाम भी दिख रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर आपको दिखे जो इसके अंदर हो रखा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो है ये वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम होता है, सबसे पहले ब्लड यहीं आता है, क्लियर। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि थिन वॉल्ड अपर चैम्बर होती है हार्ट की, जो कि लेफ्ट पर है, जिसको लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करती है व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब ये ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है तो ये एट्रियम क्या करती है, रिलैक्स करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इट देन कॉन्ट्रैक्ट, जब इसमें फिल हो गया, ये पूरा ब्लड जो है वो फिल हो गया एक बार इस चैम्बर के अंदर, ठीक है, अच्छे से कर देते हैं। फिल हो गया जब, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स। फिर क्या कहता है, जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाला फिर क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट्स, क्यों एक्सपेंड हो जाता है, ताकि ये वाला ब्लड जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी, ठीक है।
और जब ये पंप किया जाता है तो बॉडी के अंदर आता है। अब हम डायग्राम को अब हमें क्लियर करना पड़ेगा और हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसके अंदर बता रखी है आपको। ठीक है, वेट, हाँ, तो अब इसके अंदर ये वाली चीज़ें बता रखी हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हुई और ब्लड ट्रांसफर हो गया उसके अंदर। और जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट हुई, इन इट्स टर्न द ब्लड इज, हाँ, तो ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। फिर क्या किया जाता है, ब्लड पंप आउट किया जाता है बॉडी के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है राइट से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लेफ्ट से। याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये है डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका, कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट और राइट एट्रियम एज इट एक्सपेंड। फिर वो एक्सपेंड हो जाते हैं एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो नीचे वाला उसका लोअर चैम्बर होता है, राइट वेंट्रिकल जिसे कहेंगे, वो डिलेट हो जाता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हेन इन टर्न्स पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर ये क्या किया जाता है, यहाँ से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर ये इसे कहाँ भेजा जाता है, लंग्स की तरफ। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स के पास पहुंचाया जाता है सो दैट वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू बी पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया। वेल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक चीज और समझा दूं मैं इसको, ध्यान से देखने वाली जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये वेल्व्स होती हैं, वेल्व्स, VALVES। वेल्व्स इंश्योर करती हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कौन से, लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये वाला जो ब्लड है वो बैकवर्ड ना आ जाए, वापस इस वाले ऑर्गन में नीचे आकर फिर वापस ना आ जाए। तो एक बार ये ओपन होकर फिर ये दोबारा क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्व्स इन आवर हार्ट। तो वेल्व्स का यही काम है कि वेल्व्स इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड ना जाए। ठीक है, ये लिखा है ना, वेल्व्स इंश्योर करता है कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा इसको। फिर है ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स। अब ऑक्सीजन ब्लड को एंटर करेगा लंग्स के अंदर, तो फिर कैसे होगा, तो ऑक्सीजन एंटर करेगा ब्लड लंग्स के अंदर। कैसे ऑक्सीजन जाती है ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर, ऐसा दिखा रखा है ना। तो ये इसका कहने का मतलब है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, उसको भी बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज देखते हैं। ये हो गया ना। अब देखो, अब यह द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि इसीलिए सेपरेशन किया गया है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड का। क्यों किया गया है? इसीलिए इट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग, मिक्स ना हो पाए। सच a separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body। इससे क्या होता है, एक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को पहुंच जाती है। इसी तरीके से यह यूजफुल होता है एनिमल्स में भी दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनके अंदर बहुत ही मददगार होता है ये। जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, विच इज़ कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि कॉन्स्टेंटली लगातार काम करते रहते हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं और टेम्परेचर बनाए रखते हैं। जैसे कि एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, इन एनिमल्स दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये अपनी एनर्जी को इस पर्पस के लिए यूज नहीं करते। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। और इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से, कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है उसके हिसाब से बॉडी टेम्परेचर इनका होता है। ठीक है,
उसके बाद लिखा है सच, जैसे कि वो जानवर जैसे कि एम्फीबियंस हो गए या बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट वो लाइंस है, इसको नोट के तरीके से लिख लें आप लोग कि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो किस किस के होते हैं। एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। फिशेज ऑन द अदर हैंड, अगर फिशेज की बात करें तो दूसरी तरफ उनका सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनका ब्लड जो पंप किया जाता है गिल्स के द्वारा इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास इट डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गिल्स के द्वारा ये लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड होता है और डायरेक्टली बॉडी तक पहुंच जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। तो ये क्या होता है, फिश के अंदर सिर्फ एक बार क्या होता है, सिर्फ एक बार साइकिल जो होती है उसकी मूव करती है, एक ही बार ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। और ह्यूमन बींग्स की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है किसका, ब्लड का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, उन दोनों को अलग अलग प्रोसेस के द्वारा वो वापस आते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, आपका लंग्स में पहुँचता है, सो दैट वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली पहुँचता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं, इसीलिए इसको इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और डबल सर्कुलेशन इनकी होते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन, इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। इतना पूरा प्रोसेस पता चला क्यों होता है, क्यों 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मिक्सिंग ना हो सके, वेल्व्स का क्या काम है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चल गई, अच्छे से पता चल गई ना। आई होप अच्छे से पता चल गया हो कि वेल्व्स का क्या काम है। ठीक है, एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, ऑरिकल, एट्रियम इज अनदर नेम फॉर ऑरिकल, ऑरिकल भी कहते हैं इसको, बट आपकी बुक में एट्रियम लिखा है, सो दैट आप एट्रियम ही यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर वेंट्रिकल जो होते हैं, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं, इस साइड वाले को आपको जो है वो लेफ्ट है, इस साइड वाला जो है वो राइट है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है, अब हम आगे पहुंचते हैं, आई होप सबको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या आपका बता रखा है। ठीक है, देखो ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी जो है ये आपका डू यू नो मोर टू नो के अंदर आ रखा है कि आप ये जानते हैं। सो इसको अभी मैं छुड़वा के अभी आपका सिर्फ कंटेंट में करवा रहा हूँ। कंटेंट करवाने के बाद इसको हम लास्ट में देख लेंगे, डाउट सेशन के अंदर जब भी होगा उसके अंदर इस पूरे प्रेस्टिज को करवा देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मेन फोकस है आपका चैप्टर जल्दी से फिनिश हो और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमने सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ लिया, उसमें जब हमने पढ़ा था उसका कंटेंट, तो उसमें क्या लिखा था, एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए और ट्यूब्स होनी चाहिए। तो अब हम ट्यूब्स पर ही बात करें कि वो ट्यूब्स क्या है, जिसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ब्लड पहुंचेगा तो पहुंचेगा किसके द्वारा, वेसल्स के द्वारा ही तो पहुंचेगा ना। तो उसी को अब हम बता रहे हैं। क्लियर, चलो अब ट्यूब्स है। आर्टरीज जो है वो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज होती हैं आपकी, एक होती है आपकी आर्टरीज और एक होती है वीन्स। शायद आपने नाम भी सुना हो। ठीक है, नाम सुना हो तो बेटर है, नहीं सुना तो अब आप इसको तो क्लियरफुली देख ही लें। आर्टरीज और वीन्स होती है, अब इनका काम क्या क्या है वो देखते हैं। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको मैं लिखवा देता हूँ, इसको या तो फिर शॉर्ट में करके टिक ना थोड़ा, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये टिक कर ले। ठीक है, मैंने पेन को थोड़ा हल्का कर दिया है। ठीक है, सो दैट कि आपको क्लियर दिख जाए, या मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, क्या करता है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, समझ रहे हो,
क्या मतलब है इस चीज़ का? हार्ट से दूर ले जाने का, अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्या होता है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती हैं। ये भी समझ लो, आर्टरीज ब्लड अवे करता है, हार्ट से दूर ले जाता है और ऑर्गन तक पहुंचा देता है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं वेन्स की बात करता हूँ। वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। की क्या करती है? ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक ले जाना। और वो क्या करता है? हार्ट से ऑर्गन, बात एक ही है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है। उसके बाद आते हैं वेन्स। वेन्स कलेक्ट करता है, ये भी आप टिक कर लें, वेन्स कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। इनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर में इतना नहीं होता। इंस्टेड दे हैव वेल्व्स, दे इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इनके पास क्या होती है? वेन्स के पास वेल्व्स होती हैं जो कि एक डायरेक्शन में ही उसे मूव करवाती हैं। इधर चला गया, अगर इस डायरेक्शन में ब्लड चला गया तो वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास क्या होती है? वेल्व्स उसको मदद करती हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस लौट कर नहीं आता उसी डायरेक्शन से। ठीक है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जब वो क्या करते हैं, टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंच जाता है ब्लड, तो आर्टरी डिवाइड हो जाती है। आर्टरी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी वेसल्स के अंदर, जिससे ब्लड जो है वो क्या करे, हर इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंच जाए। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो सबसे छोटी वेसल्स है जिसपे वॉल्स होती है, विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। एक वर्ड आया आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? सबसे छोटी वेसल होती है जिसके अंदर बहुत सारी वॉल्स होती हैं, और ये सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, लेकिन ये क्या होती है? थिक होती है, वन सेल थिक होती है। समझ रहे हो? एक सेल जितनी थिक होती है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज का काम होता क्या है? कैपिलरीज का काम होता है भाई, एक्सचेंज करना मटेरियल को बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। तो इनका काम जो होता है वो मटेरियल को एक्सचेंज करना, ठीक है, बिटवीन द ब्लड और सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और कैपिलरी जो होती है वो ज्वाइन टुगेदर, मतलब एक साथ जुड़ती हैं, क्या बनाने के लिए? वीन्स बनाने के लिए। ठीक है। और ये कन्वे करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन और टिश्यू। वेन्स का काम तो आपको पता ही है, क्या करता है वो? ऑर्गन से हार्ट तक, ऑर्गन टू हार्ट। ये किसका काम है? वेन्स का काम है। ठीक है। अब हम आगे पहुंचते हैं, आगे टॉपिक करते हैं प्लेटलेट्स को। व्हाट इज प्लेटलेट्स, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या होता है? व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। यानी कि ये सिस्टम जो है, ट्यूब्स जो हो रखी है, अगर इसमें क्या हो जाए, अगर इसमें लीक हो जाए, लीकेज होना स्टार्ट हो जाए, जस्ट लाइक ना, थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। आप ऐसी परिस्थिति देखें जहाँ पर हम लोग घायल हो जाएं और क्या करने लगे, ब्लीड करना स्टार्ट कर दें। नेचुरली क्या होगा? ब्लड जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम के अंदर से, और वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इन एडिशन क्या होता है कि लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी। ठीक है। तो लीकेज से क्या होता है? प्रेशर भी कम हो जाता है। जब खून, कहते हैं ना खून की कमी है, इससे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, फंक्शन करने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। इससे एफिशिएंसी भी जो होती है। ठीक है। अब एफिशिएंसी जो होती है पंपिंग की सिस्टम की, वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ही घूमते रहते हैं और प्लग करते हैं, यानी कि फिलअप करते हैं इन लीक्स को बाय हेल्पिंग अ क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। आपने देखा होगा इंजरी होती है, ठीक है, तो उसके मतलब एक दो दिन बाद उस पर क्लॉट, या थोड़े समय बाद अगर ज़्यादा नहीं है चोट तो क्लॉटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा। तो वो क्लॉटिंग ही जस्ट लाइक द प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स मदद करते हैं कि वो क्लॉट्स को बनाने के लिए ब्लड के क्लॉट्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है, वो लीकेज रुक जाती है। ठीक है।
तो प्लेटलेट्स का मेन मकसद यही है कि आपके ब्लड को लॉस कम से कम होना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक है अभी इसका, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रह जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रह जाएगा, उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा, क्योंकि हर पार्ट में करवा रहा हूँ। आज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करवा दिया जाएगा। क्लियर ना? तो आप अच्छे से एक ही चीज़ को पढ़ें भाई। जब हम लोग इतना वो कर रहे हैं कि आप लोगों को एक साथ इतना कंटेंट, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियोस नहीं बना रहे, एक एक दो दो दिन के अंदर आपको एक वीडियोस करनी होती है, 20 मिनट की, 15 मिनट की, ऐसे करके वीडियोस करनी होती है। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है। 20 मिनट एक दिन में निकाल कर अगर आप एक एक लाइन भी पढ़ लेते हो तो कितनी यूटिलाइज, कितनी अच्छी वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना कि हमें 2 घंटे लगेंगे उस वीडियो को करने के लिए। समझ रहे हो ना चीज़ों को? तो चीज़ों को ऐसे ही आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। फिर है लिम्फ। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ट्यूब्स पढ़ ली, हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया। नाउ अब हमें लिम्फ के बारे में पढ़ना है कि लिम्फ होता क्या है। लिम्फ भी क्या होता है? एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो लिम्फ भी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है ये, और ये भी एक फ्लूइड की तरह ही है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ। इसको लिम्फ भी बोल सकते हैं और टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma protein and blood cell escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. क्या होता है कि वॉल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो कि वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज आपको बताया था, तो कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कुछ तरीके का, कुछ अमाउंट जो होता है प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का और ब्लड का, सेल्स का, वो निकल जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस में इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड। क्या बनाने के लिए? टिश्यू के अंदर हो जाता है स्पेस, क्या बनाने के लिए? टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बनाने के लिए। इतना क्लियर? आगे आगे इसके अंदर बोल रखा है कि जो आपका इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। क्या होता है? ये भी सिमिलर होता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह ही, बट क्या होता है? कलरलेस होता है और कंटेन करता है लेस प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन होता है बट लेस मात्रा के अंदर। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। तो अब क्या होगा? इसके अंदर लिम्फ के बारे में बता रखा है। तो लिम्फ क्या करता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ड्रेन आउट हो जाता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि ज्वाइन करती हैं बड़े से लिम्फ वेसल्स को, और फाइनली ये क्या, लार्जर वीन्स के अंदर ओपन हो जाता है। अब लिम्फ क्या करती है? लिम्फ कैरी करती है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से, और ड्रेन कर देती है एक्सेस फ्लूइड। ठीक है, पुट कर देती है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। यानी कि जो भी डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉडी के लिए, उसको वापस स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन से ले जाकर ड्रेन कर देती है फ्लूइड के अंदर, और कहाँ पहुँचा देती है? ब्लड को अंदर। क्लियर? तो लिम्फ का ये ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप सब क्लियर हो। डाउट आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, वीडियो कंटिन्यू जब मैं कर ही रहा था तभी मैंने बता दिया कि आपके लिए एक भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। आपको हर बार यही बता रहा हूँ। अगर 20 मिनट की वीडियो है, आपने कहा कि इसको मैं सिर्फ ना 2 मिनट की स्किप कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2 मिनट से? ठीक है, 18 मिनट को तो देख ही रहा हूँ ना। तो जब 2 मिनट की आप स्किप कर दोगे, और क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 2 मिनट के वहीं से कोई क्वेश्चन आ गया और आपके मार्क्स उसके वजह से कम रह गए, तो आपको ही फिर बाद में लॉस होगा। बार बार यही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, सो दैट आप उसको यूटिलाइज करें। अगर 18 मिनट की है तो आप 18 मिनट ही देखें, एक भी चीज़ स्किप ना करें। 0 चीज़ें आप स्किप करें, समझ रहे हो? 0 स्किप करें मतलब कुछ ना स्किप करें ना। तो यही है भाई, 10th क्लास के बच्चे हो, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी कि ऐसा करो वैसा मत करो। ठीक है, मैच्योर, यू आर मैच्योर इनफ, यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। ये आपको पता ही है क्या सही है क्या गलत है ना। तो वही चीज़ें आप बड़े अच्छे से करें। ठीक है, और यूटिलाइज करें। हर चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
और कमेंट सेक्शन के लिए लाइक करें भाई, और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज़ फार एज़ पॉसिबल आप इसको क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई, शेयर करें एज़ फार एज़ पॉसिबल अपने फ्रेंड्स को। अगर एक जो है वो अपने 3 फ्रेंड्स को बता रहा है, 4 फ्रेंड्स को बता रहा है, तो इससे ये होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, कि आपके फ्रेंड को भी वो चीज़ आती है, आपको भी आती है। ठीक है, साथ में शेयर करो कि हाँ आज हमने ये पढ़ा इस वीडियो से, आज हमने ये पढ़ा, ये हमने न्यू चीज़ जानी, ये हमें नहीं आता था, इसके नोट्स बनाए। तो इससे क्या होता है, एक स्टडी का माहौल बनता है, फ्रेंड्स के अंदर भी एक कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। ठीक है, और तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करें। ओके, थैंक यू।